हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। साइंस सब्जेक्ट का 2016 में जो सेकेंड सिटिंग क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन बताने आज आपको जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए एक क्या कहा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो आपको पता होनी चाहिए। निकट कहेगा तो आप अवतल बताएंगे, यही अगर दूर दृष्टि दोष कहता तो हम उत्तल बताते। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और एक और क्वेश्चन सीख लीजिए, अगर कहेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उसमें भी उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और मानव नेत्र में आपको तो हम बता ही दिए, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर होता है, ये विभवांतर मापता है। ठीक है, और एमीटर से क्या होता है? धारा की प्रबलता मापा जाता है। तो विभवांतर से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। ओके, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये आपको पता होनी चाहिए। आमीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। यही अगर आपसे पूछता कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, तो समानांतर क्रम चाहे पार्श्व क्रम बताते। ओके, लेकिन यहाँ पे आमीटर की बात कर रहा है तो श्रेणी क्रम बताइएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको पता होनी चाहिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और ये वोल्ट किसका मात्रक होता है? आवेश का। ये वोल्ट जो होता है आपका विद्युत वोल्ट जो होता है आपका आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, और विभव या विभवांतर, हाँ, विभव और विभवांतर का मात्रक कोई पूछेगा आपसे तो वोल्ट बताइएगा। विभव चाहे विभवांतर कैसे मात्रक, तो वोल्ट बताना है। ओके, अगर यही आवेश का कोई मात्रक पूछे तो कूलम बताना है। शक्ति का कोई मात्रक पूछे तो वाट बताना है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कोई पूछता है तो एम्पियर बताना है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। और विभव और विभवांतर का कोई मात्रक पूछता है तो वोल्ट बताना है। आवेश का मात्रक कोई पूछता है तो कूलम बताना है। शक्ति का कोई मात्रक पूछता है तो वाट बताना है। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछेगा कोई तो एम्पियर बताना है। आगे चलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है भाई? आपको पता होनी चाहिए, उत्तल। किसके जी? उत्तल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक बनता है। ओके, ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2 एरो मार्क्स। यहाँ पे अगर हम इसको एरो मार्क्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस यहाँ पे हो जाएगा जल। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जिसमें संयोग होता है उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, और अवकरण को हम लोग बोलते हैं अपचयन। ठीक है, और ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? अवकरण यानी कि अपचयन होगा। ठीक है, अगर यही ऑक्सीजन का संयोग होता है यहाँ पे तो हम उपचयन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो सहसंयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी कहलाते हैं, याद रखेंगे। पीतल उदाहरण है, कौन सी का उदाहरण है भाई? मिश्र धातु का उदाहरण होता है पीतल। ओके, आगे की ओर चलते हैं।
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है भाई? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर, यहाँ पे कर होगा, क्या बनाता है? तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। ओके। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा गया है भाई? तो क्षारीय धातु कहा गया है, याद रखेंगे। ये अक्रिय गैस जो वर्ग 18 के होते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है भाई? CO2 यानी कि CO2 गैस कितना परसेंट? तो 0.03%। ओके, 0.03% वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। NaOH क्या है? तो जहाँ पे OH मिल गया है, यहाँ पे देखिए OH है ना लास्ट में, तो ये क्षार होगा, याद रखेंगे। क्या होगा भाई? क्षार। क्षार कहिए चाहे भस्म कहिए, जहाँ पे OH मिल गया लास्ट में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र है, ये जो है आपका क्षार है। ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, याद रखिएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा का जनन का तंत्र का भाग कौन नहीं है भाई? ये अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है। हाँ, शुक्राणु जो होता है ये मादा का नहीं, ये नर का होता है भाग। तो इसलिए ये भाग जो है मादा का नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ओके, शुक्राणु नाम सुने ना, वो नर में पाया जाता है। ओके, मादा में नहीं। पराग कोश में होते हैं। देख लीजिए कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पराग कोश में परागकण, पराग कोश में परागकण होते हैं। ओके। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश, सूरज का प्रकाश, है ना, ये सभी जो है आपका क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, याद रखेंगे। और स्वपोषी पोषण के उदाहरण अगर कोई पूछता है तो पेड़ पौधा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो इसमें स्वपोषी पोषण के लिए क्या है भाई? तो सभी आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ये सभी होंगे। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिगर या लीवर, याद रखिएगा। यकृत कोई कह दे, ठीक है, ये भी हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, या इसको जिगर बोलते हैं, या कोई कहे लीवर, तो ये भी हो जाएगा। ओके, तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ओके। पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का क्या उदाहरण है? तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है आपका पादप हार्मोन का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मैं उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताया। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो पहली बार चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।